इसी कॉमन सेंस का अभाव है क्या विपक्ष में? ए के वाजपेयी कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सत्ता का ख्याल है भाई ये तो, जिसमें आपको पार्लियामेंट का सेशन चाहिए। मुझे लगता है गरिमा जी, पूरे देश के अंदर कॉमन सेंस का अभाव है, बीजेपी मानती है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले प्रधानमंत्री जिनकी डिग्रियों का नहीं पता, उनके पास ही कॉमन सेंस बची है, बस बाकी सब बिना कॉमन सेंस के। वो एंकर अच्छे हैं जो एंकर इस्लामाबाद और लाहौर को बांध के नोएडा के स्टूडियो में डाल रहे थे युद्ध में, वो एंकर बहुत अच्छे हैं। कोई दूसरा एंकर सवाल पूछ ले तो वो कांग्रेस की भाषा वाले। भाई थोड़ा डिबेट में वापस आता हूं। देखिए, सवाल है देश के सामने, देश के सवाल हैं कि भाई इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सरकार ने माना, किरण रिजिजू ने माना, लेकिन उसके ऊपर एक्शन कब होगा ये सरकार ने से नहीं पूछ सकते हैं आप, ये गलत होगा। उसके बाद हम तो पूछ रहे हैं कि भाई 6 साल हो गए, 6 साल से वो पुलवामा का क्या हुआ? इतने बड़े आप लोग एक्शन लेने वाले हैं। 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया? वाजपेयी जी को तो पता होगा, इन्हीं की गाड़ी में रख के गया होगा, यहीं से लोधी कॉलोनी से। अरे भाई, किसकी गाड़ी थी वो? आज तक ये नहीं पता चला देश को। फाइल है वो कहां से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर था, कौन मालिक था उसका। देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, आप लोग बौखलाए हुए हैं दोनों, बौखलाइए मत। देश सवाल पूछना चाहता है और आप लोग टाइम गेन करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार सरेंडर कर चुकी है और सरकार के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर किया। आरपी सिंह रुक जाइए, मर्यादा तो आपने भी बहुत रखी, मैं आभारी हूं आपकी भी। रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बोलने दीजिए, फिर वापस लौट जाऊंगी। देखिए, मुझे लगता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना रक्षा मंत्री ने की, ना विदेश मंत्री ने की, ना होम मिनिस्टर ने की, और प्रधानमंत्री तो डरपोक हैं ही, वो तो प्रेस सवाल का सामना कर ही नहीं सकते। नहीं, ये पूरी नाकामी विपक्ष की भी आलोक जी है क्या? आलोक जी, जनसंघ के मात्र 16 सांसद थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1962 में कन्वीन करा लिया था पार्लियामेंट का सेशन। अब विपक्ष अटका भटका दिखेगा तो फिर अटकते रहिए इसी तरह। वो जो एकजुटता होनी थी कहां दिखी? आपके चाणक्य भी निकल गए अलग, आम आदमी पार्टी अलग निकल गई। गरिमा जी, देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आधी वो तिहाड़ रिटर्न है, वो डरे होंगे इसीलिए सवाल नहीं पूछ रहे होंगे। हम पहले दिन से सवाल पूछ रहे हैं, हमने भरपूर विपक्ष का साथ भी दिया और अपने जो भी सांसद थे वो गए और हमने पूरी तरह से जो सरकार की लाइन थी उसको टो किया। लेकिन हम तो केवल ये पूछ रहे, संसद का सत्र बुलाने में क्यों भाग रहे हो? पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, अपना संसद सत्र बुलाने की हिम्मत नहीं है। हम पीओके के लिए जान दे देंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जान निकल रही है। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, वो हार गया, सब कुछ हो गया, वो उसके बावजूद संसद सत्र बुला रहा है अपना, और वो अपने संसद सत्र में बुला के सारी बातें रख रहा है। कितनी कमजोर सरकार है। नरेंद्र मोदी जी इतने कमजोर होंगे, क्लीन को भी सरेंडर, चीन को भी क्लीन चिट दे देंगे और पाकिस्तान के ऊपर एक दिन का अपनी पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला सकते। नहीं, आपके आरपी सिंह साहब पहले इंडिया गठबंधन पर आपसे भिड़ गए। नहीं आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। ये जो सुप्रिया सुले ने आते ही बम फोड़ दिया विदेश से, शरद पवार ने 15 मई को कह दिया, आपके चाणक्य है ना इंडिया ब्लॉक के, आपके यहाँ सीनियर मोस्ट नेता शरद पवार हैं, वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर संसद के भीतर चर्चा हो। देखिए, उनका क्या मानना है, वो अपने आप में एक दल हैं और उनका अडानी पर भी अलग मत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेष सत्र पर भी उनका अलग मत हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र में दोनों मिलकर हारे तो चाणक्य को भी सोचना चाहिए भाई कहां चूक हो रही है, हम कहां पर गलती कर रहे हैं। चाणक्य हैं और कितनी सीटें मिली, पूरे गठबंधन को क्या हुआ, हम इलेक्शन कमीशन को नहीं संभाल पाए, तो हमें भी अपना आत्म अवलोकन करना होगा, अपने अंदर झांक कर देखना होगा। अडानी के मुद्दे पर भी पूरी तरह से वो अलग खड़े थे, लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जो मुद्दा विपक्ष लेकर चल रहा है, हम तो निवेदन ही कर सकते हैं एक प्रवक्ता के नाते कि भाई एनसीपी को साथ देना चाहिए। अब नेचुरली करप्ट पार्टी के लोग आगे तोड़ दिए, इंडिया ब्लॉक का भी तो माना जाएगा ना, घर भी तोड़ दिया। अब भी अगर बीजेपी की मदद करनी है तो कर लीजिए भाई, फिर आप तो ये इंडिया ब्लॉक का फेलियर भी है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, एकजुट रखने की जिम्मेदारी आपकी है सबको। सब अगर दाएं बाएं छिटकते भागते घूम रहे हैं हमारी, तो कांग्रेस ओनर्स ले इससे पुटअप का। नहीं गरिमा जी, हाँ। गरिमा जी, सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस ने थोड़ी ना ले रखी। कांग्रेस ने ठेका ले रखा है क्या विपक्ष का पूरा? हम तो हमेशा से लड़ते आ रहे हैं। क्या किसी से सुप्रिया सुले जी ने हमसे किसी बात पे चर्चा की? इस बारे में बयान देने से पहले उन्होंने निवेदन हमसे किया, हम भी उनसे निवेदन कर देते हैं। कल को रिजल्ट सामने आ जाएगा फिर। अरे भाई, आप 10 साल यूपीए में साथ रहे हमारे साथ,
आपने तमाम मंत्री आपके रहे, उसके बाद हम महाराष्ट्र की सरकार में 10 साल तक रहे। छोटी छोटी चीजों पर भी अगर आप अलग चलेंगे तो हर चीज की जिम्मेदारी तो कांग्रेस नहीं ले सकती। नहीं, आने वाले वक्त में कुछ और आज आप जिस सूरत-ए-हाल तरह भी से तो हो आप चल सकती रहे है हैं। भाई। 1.5 महीने बाद सरकार ने मानसून देखिए, ये तो सेशन बेहतर- बुलाया, 1.5 महीने में हो सकता है कि दूसरी तरफ की राह पकड़ ले शरद पवार। ये भी तो हो सकता है। आलोक शर्मा, रोहित पवार यही बात कह रहे हैं। साहब के मन में क्या चलता है देखिए, किसी को नहीं पता। ये तो महेश चौहान जी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एनसीपी के प्रवक्ता बैठे हैं, अगर कोई उनके दिल में कोई बात होगी तो इसका जवाब तो वो बेहतर दे सकते हैं। नहीं, मैं नहीं अलग दे लाइन सकता तो हूं। इंडिया ब्लॉक से लेकिन लेते दिखे ना दुर्भाग्य ये है, कांग्रेस मैं से। फिर कहूंगा कि इसका जवाब तो महेश चौहान जी दे सकते हैं कि भाई वो अलग इंडिया ब्लॉक से अलग लाइन क्यों रह रहे हैं, वो तो ये बताएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कोई भी सवाल पूछ ले, टाइमिंग गलत है साहब, ये टाइमिंग, अरे भाई पुलवामा की टाइमिंग तो ठीक होगी, पुलवामा की जांच रिपोर्ट ही न्यूज 24 को सौंप दीजिए आप लोग, न्यूज 24 उसको ब्रेक कर देगा। मुझे लगता है कि एयर मार्शल जो हैं, हमारे एयर चीफ जो हैं, सरदार जी ने पूरी तरह से इनकी बखिया उधेड़ दी कि एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। क्या उनका टाइमिंग ठीक था? फिर सीडीएस साहब इंटरव्यू दे रहे हैं वहां पर और पूरी सरकार की पोल खोल रहे हैं, तब वो टाइमिंग ठीक था। और जो मंत्री कह रहे हैं कि वो आतंकियों की बहन है, तब भी टाइमिंग ठीक था। और पूरी हिंदुस्तान की फौज मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, तब भी टाइम ठीक था। मतलब लज्जा भी नहीं आती इन लोगों को स्टूडियो में बैठकर विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते हुए। नहीं, लेकिन सच्चाई बहुत वाजपेयी जी को भी इंपॉर्टेंट पता, सवाल आरपी का सिंह जी जवाब को भी आलोक पता जी, मैं क्या तो क्या उम्मीद हुआ। कर रही थी, मैं ये उम्मीद कर रही थी आप नहीं, सबसे बड़ी सुब्रमण्यम पार्टी स्वामी जो इंडिया कह ब्लॉक रहे की हैं, एक मिनट 99 सांसदों गरिमा की। जी, सुब्रमण्यम हाँ। स्वामी कह रहे हैं कि 5 हवाई जहाज गिरे हैं, इनका प्रवक्ता एक की हिम्मत नहीं हो रही कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको पार्टी से बाहर कर रहे हैं। उनकी टाइमिंग तो ठीक है क्योंकि वो आप मोदी जी भी से सीधे आलोक टकराए शर्मा हुए नहीं, हैं। गजब है भाई।